शिव पुराण सुनने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण श्री वायव्य संहिता मनु की सृष्टि का वर्णन आज की शिव पुराण का अध्याय है। वायुदेव बोले, ऋषिगण, भगवान महेश्वर की कृपा से ब्रह्मा जी ने आधे शरीर से सतरूप नामक नारी उत्पन्न की और आधे से भव मनु को पैदा किया। उसी कन्या से यशस्वी मनु को पति के रूप में पाया। इन्होंने मैथुन द्वारा प्रिय व्रत उत्तानपाद नामक पुत्र एवं आकृति देवहूति प्रसूति नामक कन्याएं पैदा की। आकृति और रुचि के दक्षिण और यज्ञपुरुष नामक 2 पुत्र पैदा हुए और प्रसूति व दक्ष की 24 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ तथा अन्य का विवाह दशा, विरघु, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रेतु, पुलस्त, अत्रे, वशिष्ठ एवं अग्नि के साथ हुआ। ऊर्जा 3 पितरों को समर्पित हुई। धर्म को 13 पुत्र की प्राप्ति हुई। दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती का जन्म हुआ और उसने देवादिदेव भगवान शिव को पति रूप में पाया। अपने पिता के यज्ञ में पति का निरादर देखकर उसने योग अग्नि में अपने को भस्म कर लिया। फिर पुनः हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लेकर शिव जी को प्राप्त किया। भृगु ऋषि के 2 पुत्र हुए, वह उन दोनों के हजारों पुत्र हुए। ये सभी भार्गव वंशी कहलाए। ऋषि मरीचि को पौर्णमास नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और इनका बहुत बड़ा वंश हुआ। इसी वंश में कश्यप ऋषि पैदा हुए। अंगिरा ऋषि के 2 पुत्र व 4 पुत्रियां हुई और उनकी बहुत सी संतानें हुई। पुलस्त के अग्नि पुत्र पैदा हुए और इसी वंश की संतानें पुलस्त्य कहलाई। इसी प्रकार कर्दम, बालखिल्य, अत्रि एवं मुनि वशिष्ठ के सैकड़ों अरब संख्या में संतानें हुई। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र रुद्र के पुत्र अग्नि को पावन पवमान सूचे पुत्र हुए और इनके 49 पुत्र हुए। ये नित्य नैमित्तिक एवं काम्य होने के कारण रुद्र परायण है, इसलिए अग्नि में होम की गई वस्तु रुद्र देव को प्राप्त होती है। ये नित्य नैमित्तिक एवं काम्य होने के कारण रुद्र परायण है, इसलिए अग्नि में होम की गई वस्तु रुद्रदेव को प्राप्त होती है। पितृवंश के वसंत आदि 6 ऋषि पितरों के स्थान है। अग्नि स्वंत अज्यवान और यज्वान मही वर्षद है। स्वेदा से मैना नामक पुत्री हुई, जिसका विवाह गिरिराज हिमालय से हुआ। उनके मैनाक और क्रोंच नामक 2 पुत्र एवं उमा एवं पतित पावनी गंगा नामक 2 पुत्रियां हुई। भगवान रुद्र के शाप से चाक्षुष मनवतर में दक्ष प्रजापति इनके पुत्र हुए। इस प्रकार मैंने धर्म आदि के वंश का वर्णन आपसे संक्षेप में सुनाया है। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय देवादिदेव महादेव जी देवी सती के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी अपनी पुत्री से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु देवी सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान नहीं रहा। इसी कारण दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने महायज्ञ में अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देव ऋषि नारद घूमते घूमते कैलाश पर पहुंचे और देवी सती को उनके पिता के यज्ञ के विषय में बताया। उन्होंने देवी सती को यह भी कहा कि दक्ष ने इस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों एवं देवताओं को आमंत्रित किया है, परंतु आपको भगवान शिव को नहीं बुलाया है। यह सुनकर देवी सती को बहुत दुख हुआ।
उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। शिव ने सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए उनका अपने पिता के घर जाना भी व्यवहार के दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन सती ने तो वहां जाना ठान लिया था। वह शिव का अपमान करने के लिए अपने पिता को भी दंडित करना चाहते थे। तब वे अपने पति की आज्ञा लेकर नंदी पर सवार होकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंचे। यज्ञ में सती को देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया। सती बोले, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आपने मुझे यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? मेरे पति शिव को सबके स्वामी है, वह चराचर जगत उन्हीं की अनुकंपा से चलता है, उन्हें तो आपने पूछा भी नहीं। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। देवी सती के वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मेरी अन्य सभी कन्याएं वह उनके पति सुपात्र एवं पूजनीय है। सब देवता तथा ऋषि मुनि भी पूजनीय है, इसलिए वे सब यज्ञ में आमंत्रित किए गए हैं, परंतु तुम और तुम्हारा पति इस यज्ञ में आने योग्य नहीं हो। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और वे बोली, शिव निंदा सुनना शिव द्रोह करना है, मैं अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। यह कहकर उन्होंने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। उधर जब शिव जी को पता चला कि उनकी पत्नी का यज्ञ में अपमान हुआ है, तब उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया। उसी शाप के फलस्वरूप चाक्षुष मनवतर में दक्ष प्रेचेता के पुत्र के रूप में जन्मे और दक्ष के अन्य जमाता वेवस्तु मनवतर में भी वरुण देहधारी के रूप में पैदा हुए। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, प्रजापति दक्ष तो धर्म के कार्यों में लगकर महायज्ञ कर रहे थे, फिर भगवान शिव ने उनका यज्ञ क्यों भंग किया? कृपया कर इस कथा को बताइए। तब ऋषि गणों की जिज्ञासा शांत करने के लिए वायुदेव बोले, हे ऋषियों, गिरिराज हिमालय के तपस्या के फलस्वरूप देवी जगदम्बा ने उनके घर में जन्म लिया और श्री पार्वती का ब्याह भगवान शिव से हो गया। प्रजापति दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वसु, मधुर्गंध, अश्वनी कुमार, पितर, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनि को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब परम शिव भक्त दधीची ने उस यज्ञ में शिव जी की उपस्थिति नहीं देखी, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव जी को निमंत्रित नहीं किया गया है। वे क्रोधित होकर बोले, इस यज्ञ में जगत के स्वामी भगवान शिव को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? वह पूजनियों के भी पूजनीय है, फिर तुम उनका पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? दधीची ऋषि के इन वचनों को सुनकर दक्ष बोले, हे ब्रह्मर्षि, यहाँ 11 रुद्र तो उपस्थित हैं और अन्य रुद्रों को हम नहीं जानते। इस यज्ञ के अधिष्ठाता श्री हरि विष्णु है। तब क्रोधित दधीची यज्ञ को छोड़कर चले गए। उधर भगवान शिव ने यह जानकर कि उनके प्राण बलवा का यज्ञ में अपमान हो रहा है, वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोला, हे देवाधिदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने उसे आदेश देते हुए कहा, हे वीरभद्र, तुम अपने योद्धाओं के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाओ और यज्ञ का विध्वंस कर दो, फिर दक्ष को भी नष्ट कर देना। देवाधिदेव की यह आज्ञा पाकर वीरभद्र ने अपने शरीर से हजारों करोड़ों गण उत्पन्न किए, फिर आनंद पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने के लिए सेना सहित चल पड़ा। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, वीरभद्र अपने गणों के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। उस समय वेद मंत्रों के घोष से पूरा यज्ञ मंडप गूंज रहा था। वहां पहुंचकर वीरभद्र ने सिंह गर्जना के
वीरभद्र के इस भीषण गर्जना से हाहाकार मच गया। देवता एवं ऋषि मुनि अपने प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। सारे भीड़ तितर बितर हो गई, परंतु दक्ष पूर्वत ही यज्ञ में बैठा रहा। वीरभद्र जब प्रजापति दक्ष के सामने पहुंचा तो वह क्रोध भरे स्वर में बोले, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। प्रजापति दक्ष के वचन सुनकर वीरभद्र बोला, ए मूर्ख दक्ष, तुम्हें अत्यधिक विद्वान मानते हैं, तुम वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो तुम अहंकार का मूर्त रूप दिखाई दे रहे हो। इस अहंकार ने तुम्हारी सोचने विचारने की शक्ति को हर लिया है। मैं तुम्हारी उसी बुद्धि को सही करने आया हूँ जिस मंत्र द्वारा तुमने देवादिदेव सर्वेश्वर कल्याण करता भगवान शिव का पूजन नहीं किया। अब उसका उच्चारण बार बार क्यों कर रहे हो? फिर वह फुफकारता हुआ विष्णु जी एवं अन्य देवताओं की ओर मुख करके बोला, क्या तुम देवताओं की भी मति मारी गई है या तुम्हें भी अपने बल का अभिमान हो गया है? जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का अनादर देखकर भी चुपचाप मूर्दर्शक बने खड़े हो। दक्ष को समझाने की जगह तुम भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। यहाँ मैं तुम्हारा घमंड नष्ट करने के लिए ही आया हूँ। यह कहकर वीरभद्र ने अपनी आंखों से अग्नि प्रकट की, जिससे यज्ञ मंडप जलने लगा। उसने वहां उपस्थित सभी यज्ञकर्ताओं को रस्सी से बांध लिया, यज्ञ पात्र तोड़ डाले। वीरभद्र के अन्य गण देवताओं को मारने लगे और यज्ञ भूमि में उपद्रव करने लगे। उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। तभी अपने प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। वायुदेव बोले, हे मुनियों, वीरभद्र एवं उनके गणों का उपद्रव देखकर सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, परंतु वीरभद्र का संकेत समझकर उनके गणों ने सभी को चारों ओर से घेर लिया। सब भागने में असमर्थ थे। वीरभद्र हाथों में त्रिशूल लेकर सब देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। वीरभद्र ने सरस्वती की नासिका, अदिति का हाथ, अग्नि की बाहु, भगदेव की आंखें, पूषा के दांत तोड़कर घायल कर दिया। इस प्रकार का दृश्य देखकर सभी भयभीत थे। दक्ष ने श्री हरि विष्णु से यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। तभी वीरभद्र के सामने एक दिव्य रथ आ गया। उसी समय शंख बजने लगे। युद्ध का आरंभ होने पर सब देवता एवं ऋषिगण वहां वीरभद्र और श्री हरि विष्णु का युद्ध देखने लगे। श्री हरि ने सार्ग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया, तो वीरभद्र ने भी अपने धनुष पर टंकार की। दोनों ओर से भयानक बाण वर्षा होने लगी। वीरभद्र द्वारा चलाए गए एक भयानक तीर ने श्री हरि विष्णु को मूर्छित कर दिया। वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ देर पश्चात होश में आने पर वे पुनः युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने विष्णु जी के सभी वारों को बेकार कर दिया। फिर विष्णु जी व उनके वाहन गरुड़ को भी घायल कर दिया। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और उसे वीरभद्र पर चलाया, परंतु शिव जी की कृपा से वह चल नहीं पाया। तत्पश्चात वीरभद्र ने अन्य गणों ने भी सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तब ब्रह्मा जी वीरभद्र से प्रार्थना करने लगे कि वे देवताओं को दंड न दें। तब वीरभद्र उन सब देवताओं को बांधकर शिव जी के पास ले गए। शिव जी के समक्ष पहुंचकर श्री हरि विष्णु बोले, हे देवादिदेव, आप सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के स्वामी हैं।
सब विद्याओं के भंडार हैं और अभिमानियों के अभिमान का नाश करने वाले हैं। आप ही दुखियों के दुखों को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे कृपा निदान, आपके भक्त वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ पूरा तहस नहस कर दिया है। उसने अनेक देवताओं को घायल कर दिया है। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को भी मार दिया है। फिर वो हम सब हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम सब पर कृपा करें, हमारे दुखों को दूर करें, हमारे अपराध को कृपया करके क्षमा करिए। ब्रह्मा जी के इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने उन पर कृपा की। शिव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने पर दक्ष शिव जी से क्षमा याचना करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ शिव की कृपा से सभी देवताओं के सारे घाव सही हो गए और जो देवगण मर गए थे वह पुनः जीवित हो गए। सब देवता सर्वेश्वर शिव की महिमा का गान करते हुए वापस लौट गए। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, मंदरांचल पर्वत ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित वहां निवास किया। उस समय मंदरांचल पर्वत अनेक मणियों से चमकता हुआ अनेक गुफाओं से शोभायमान हो रहा था। शिव जी पार्वती जी के साथ वहां अनेक लीलाएं रचने लगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। दूसरी ओर संसार में प्रजा का विकास तेजी से हो रहा था। उसी समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अवध रहने का वर मांगा लिया था। ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा, यदि तुम जगदम्बा के अंश से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तब उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर शुंभ निशुंभ बलवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गए थे। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और इंद्र के स्वर्ग आसन पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा था। सब देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इस कार्य को करने के लिए देवी पार्वती को क्रुद्ध करना आवश्यक था। इसलिए शिव जी ने स्त्रियों की बुराई करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित होकर देवी बोली, हे स्वामी, आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी के तपस्या करूंगी। यह कहकर क्रोधित देवी पार्वती वहां से चली गई। वायुदेव बोले, इस प्रकार क्रोधित होकर देवी वहां से चली गई। फिर वे अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुंची और फिर उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वे तपस्या में बैठ गई। वे प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दे। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थे। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आ गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वह आगे न बढ़ सका। वह दिन रात मूर्ति बनकर वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि यज्ञ सिंह हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता देवतियों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे।
बहुत दुखी होकर वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुंचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्याओं का फल देने वाली है, फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? ब्रह्मा जी के पूछे प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए थे, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपना काले रंग का शरीर त्याग कर गोरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गोर वर्ण धारण करें। देवी आपका ही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के समान श्याम वर्ण कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वह योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची। उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया। वायुदेव बोले, हे मुनियों, देवी ने अपने काले वर्ण को अलग किया, जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर वह आशीर्वाद पाकर विंध्याचल पर चली गई। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरा परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कृपया कर मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य लगता है, जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदल कर आया है, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी गोरी बोली, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरी शरण में आया है और मेरी सेवा में दिन रात लगा रहता है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि यह आपका परम भक्त है तो यह अवश्य ही निष्पाप होगा। आप जैसा उचित समझें करें। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गोरे वन से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी भगवान शिव के ये वचन सुनकर देवी बोली, हे देवादिदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न किया है, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुभ और निशुभ नामक महादैत्यों का संहार किया है।
उसकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे। भगवान मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं साथ लाई हूँ और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी भगवती के प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण किया। वे भगवान शिव के साथ ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आभा इंद्र के सौंदर्य को निखार रही हो और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव का रूप तेज युक्त होने के कारण अग्नि समान है और देवी गौरी का रूप शांत अमृत के समान चंद्र रूप है। शांत में इस तेज में अमृत ही अमृत है। यह विद्या एवं फल रस सभी प्राणियों में विद्वान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का होता है। जल रूप और सोम रूप के कारण रस वृत्ति भी दो प्रकार की होती है। विद्युत रूप वाला तेज है और मधुरता रस है। तेज और रस सभी चराचर जीवों में होता है। अमृत की उत्पत्ति अग्नि से होती है, इसलिए सुख की कामना के लिए अग्नि में अमृत की आहुति दी जाती है। हवि के लिए अन्न होता है और अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है, तभी हवि वृद्धि देने वाली कही जाती है। अग्नि तथा अमृत संसार को धारण किए हैं। अग्नि जलकर सोम रूपी अमृत तक पहुंचती है, इसलिए कालाग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति सोम में अमृत टपकाती है। संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर सदाशिव विद्वान है। ये दोनों ही संसार को चलाने वाले हैं। एक बार इसी अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया था, इसलिए यह भस्म अग्नि वीर्य कहलाई। इस भस्म में अग्नि मंत्र बोलकर स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, भगवान शिव और देवी पार्वती का रूप प्राकृतिक एवं मूर्त दो प्रकार का होता है। स्थूल चिंता रहित और सूक्ष्म चिंता सहित है। सब कार्यों को पूर्ण करने की शक्ति प्रकृति के पास है। इसे परमा देवी कुंडलिनी माया कहा जाता है। यह 6 मार्गों वाली है, जिनमें 3 शब्द हैं और 3 उनके अर्थ हैं। ये परा प्रकृति के भेद हैं। सांख्य योग सब कलाओं में परिपूर्ण है। 6 भागों में विभक्ति है। पराशक्ति भाव सत्य और शिव तत्व में व्याप्त है। शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक सभी शिव तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी से बना होता है, उसी प्रकार हर वस्तु का निर्माण शिव तत्व से हुआ है। 5 तत्वों से शुद्ध होने पर प्राण शिव तत्व के उत्पन्न स्थान को पा लेता है। विद्या कला में विश्वेश्वर की शुद्धि होती है। ऊर्ध्व मार्ग से शांति कला शुद्ध होती है। संसार का आधार रूप होकर जो शक्ति आज्ञा परा सेवी चित्ररूपा परमेश्वरी देवी है, उसे त्रिलोकी नाथ भगवान शिव के परिपूर्ण संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। भगवान शिव पुरुष है और शक्ति स्त्री है। ये दोनों परस्पर पति पत्नी हैं, परंतु कई विद्वान इन्हें एक रूप ही मानते हैं। पराशक्ति शिव जी की आज्ञा से 3 गुण वाली है और कार्य के भेद 3 प्रकार के होते हुए 6 मार्ग में विभक्त हो जाते हैं।
ये शब्द व अर्थ रूप है तथा पूरे संसार में व्याप्त है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, भगवान शिव तो अत्यंत अद्भुत लीलाएं रचने वाले हैं। शिव शक्ति की क्रीड़ा प्रकृति का खेल है। सभी देवता, दानव और मनुष्य देवादिदेव महादेव की कृपा के वश हैं, जबकि वे स्वच्छंद और वैभव संपन्न हैं। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं। ये कला रहित निर्गुण है तो कला सहित सगुण है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य और दानव आदि सभी अपने कर्मों के अधीन हैं। सब जन्म लेते हैं और सबके मृत्यु निश्चित है। भगवान शिव सब पर कृपा करने वाले तथा दुष्टों को उनके दुष्कर्मों का दंड देने वाले हैं। अपराध के कारण ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा गया था। श्री हरि विष्णु को पैरों के नीचे दबाया गया था। शिव जी की आज्ञा पाकर शिव निंदा करने वाले प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने दंड दिया था। कामदेव भी शिव क्रोध के कारण भस्म हुए। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर अनेक लीलाएं रची। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए पतित पावनी श्री गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। देवादिदेव महादेव और देवी को एक दिव्य रूप बालक के प्राप्ति हुई। उसे पाकर शिव जी और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए, परंतु देवेंद्र की प्रार्थना करने पर अपने पुत्र को महादैत्य तारकासुर के साथ युद्ध करने भेज दिया। शिव पार्वती ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए क्योंची मैमिनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। अपने माता पिता के आशीर्वाद से बालक ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने परम भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय जी को अकाल मृत्यु से बचाकर चिरंजीव बना दिया। परमात्मा शिव सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप वाले हैं। वायुदेव बोले, हे मुनियों, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव तो सर्वज्ञाता है। उनका अनादर करने वाले मनुष्यों को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा की साकार व निराकार मूर्ति दोनों की आराधना करते हैं, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए शिव मूर्ति उसका साकार शिव रूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतन स्वरूप परमात्मा है, जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को सांसारिक मोह माया से शिव तत्व ही मुक्त कराता है। सुख दुख तो कर्मों का फल है। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह होता है तथा भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि करती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है और सभी को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने आराध्य का सदा पूजन करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। भगवान शिव की प्रेम रूपी लो मनुष्य को शिव रूप कर देती है। क्षमा चतुरता मित्रता के संयोग से मानसिक वृत्ति गण और दोष का कारण होती है। संसार से मुक्ति की कामना करने वाले अनुग्रह को अपनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। जीव इस संसार में परतंत्र होकर अनेक दुखों को भोगता है।
परंतु शिव जी की कृपा से ही वह स्वतंत्र हो जाता है। जीव आत्मा तो अजर अमर है। सुकर्म और कुकर्म दो प्रकार के कार्य हैं जो जीवन को श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाते हैं। माया मोह में फंसकर प्राणी हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शरीर में सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा और अधोभाग में आत्मा का निवास होता है। इसी प्रकार भगवान शिव सबसे ऊपर, मध्य में ब्रह्मा और नीचे श्री हरि विष्णु का निवास है। भगवान शिव तो अंतर आत्मा भी माना जाता है क्योंकि वे सर्वज्ञ विद्वान है। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि तथा बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। सत्व, रज तथा तम गुण त्रिगुणात्मक योनि प्रदान करने वाले हैं। देवाधिदेव महादेव जी समस्त गुणों के स्वामी, सगुण निर्गुण मूर्ति व सच्चिदानंद रूप हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मनुष्य तो सदा माया से घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा ही उसे आवागमन के इस चक्र से मुक्ति दिलाती है। उनके नामोच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सब दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर होकर वह शिव कृपा को पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिव जी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए। वायुदेव बोले, हे मुनियों, प्रत्यक्ष ज्ञान के प्राप्ति हेतु तो भगवान शिव का पूजन और उनका अनुष्ठान सर्वोत्तम साधन है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। क्रिया, जप, ध्यान और ज्ञान से आराधना का अनुष्ठान किया जाता है। वेदों में धर्म को वर्णित किया गया है। वेदों एवं उपनिषदों द्वारा वर्णित कर्म परम धर्म कहलाते हैं। निर्मल आत्मा वाले धर्म के अधिकारी होते हैं, जबकि सांसारिक जन अधर्मी माने जाते हैं। शिव शास्त्र श्रुति और स्मृति दो प्रकार के हैं। श्रुति में पाशुपत व्रत का परम ज्ञान वर्णित है। कहते हैं कि हर युग में भगवान शिव योगाचार्य के रूप में अवतार लेते हैं और शिव तत्व का प्रचार प्रसार करते हैं। रुद्र, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु नामक महर्षि पशुपति व्रत की संहिता के प्रचारक हैं। इसके अनुष्ठान से शिव जी का साक्षात्कार होता है। शिव महेश्वर, रुद्र पितामह, विष्णु संसार वेद सर्वज्ञ एवं परमात्मा, ये 8 परम कल्याणकारी कारक हैं। शिव तत्व का परम ज्ञान रखने वाले ज्ञानी और विद्वान पुरुष कहते हैं कि संपूर्ण मंगलमय गुणों के आधार व सबके स्वामी सदा शिव कहलाते हैं। प्रकृति व पुरुष इनके अधीन है। वे दुखों और दुखों के कारण का नाश करने वाले हैं। भव रोग को दूर करने हेतु औषधि प्रदान करने वाले संसार के वेद भगवान शिव ही हैं। उन्हें संसार की हर अवस्था का ज्ञान है, इसलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। भगवान शिव के 8 नाम हैं, जिनकी निवृत्ति का कलात्मक ग्रंथि विभेदन करके गुणों के अनुसार आवृत्ति करें। हृदय, कंठ, तालु, भ्रकुटियों के बीच ब्रह्मांड के साथ 8 रूपों की पुरी को छेद कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा का लय करके अपने वमन का संहार करें। उसे शक्ति रूपी अमृत से सींचकर भगवान शिव के चरणों का ध्यान करें। नाभि के मध्य में शिव जी के 8 नाम धारण करें। वह 8 आहुतियां दें। फिर पूर्ण आहुति देकर प्रणाम कर 8 फूल चढ़ाएं।
फिर अपनी आत्मा शिव जी को समर्पित करें। इस क्रिया द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराने बहुत ज्ञान वर्धक पुण्यदायक है, जिसे कल हम और आप पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।